हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी फेवरेट टीचर सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये गिवन है आपकी क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 146 पर, सो दैट आपको पता चल जाए कि हम कहां से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, जो एक बॉक्स में दिए थे ट्राई दीज करके, तो वो क्वेश्चंस भी हमने वहां सॉल्व कर लिए। तो देख रहे हैं गाइस कितना फायदा है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ने का। यहाँ मैं आपको हर एक कंसेप्ट समझाती हूँ, उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूँ, एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन करवाती हूँ। इससे फायदा ये होता है कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ना, वो यहीं के यहीं इतने सारे क्वेश्चंस कर बिल्कुल आपको याद हो जाता है, यानी कि आपके माइंड में वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाता है कि अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे फाइंड करना था, फाइंड करना तो सीख लिया पर उसकी प्रैक्टिस भी यहीं के यहीं हो गई, यानी कि आपको फिर से उसको नहीं समझना पड़ेगा पर रिवीजन करना है, क्योंकि थोड़े दिन तक आप अगर नहीं देखोगे उसी टॉपिक को तो भूल सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन जरूर टाइम टू टाइम करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए मेरे साथ रीड करिए। क्वेश्चन दिया है राइट द फ्रैक्शंस। हमको क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं और उनके फ्रैक्शंस हमको लिखने हैं। आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। फिर पूछा है कि ये जो फ्रैक्शंस आप लिखोगे ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं क्या इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था हमने, दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होते हैं जब एक से मल्टीप्लाई करके दूसरा मिल जाए या दूसरे को डिवाइड करके एक मिल जाए, तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम शेडेड पार्ट की बात करें तो देखते हैं, पहले हम फ्रैक्शंस लिखते हैं। तो आपकी बुक में कलर्ड नहीं दिया होगा, मैंने यहाँ कलरफुल बनाया है आपके लिए सो दैट इंटरेस्टिंग लगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन वही है, ये एक पूरा फुल सर्कल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो शेडेड पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक ही पार्ट शेड है, कितने में से, दो में से, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। सेकंड पे आइए, सेकंड ये जो सर्कल है ये इस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। इनमें से दो पार्ट कैसे हैं, शेडेड, तो इन दोनों शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ 2/4। दो पार्ट शेड है पूरे 4 पार्ट्स में से। तीसरे वाले पे सर्कल पर आइए, इसमें क्या है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सर्कल। और इन 6 पार्ट में से मेरे को यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड है 1 2 एंड 3, तो शेडेड पार्ट का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 3/6। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ सर्कल देखिए ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में इस सर्कल को किया गया है डिवाइड। और इन 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है 1 2 3 4, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/8। समझ रहे हैं, हम यहाँ हर पिक्चर में से उसके शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अच्छा तो ए वाला हमारे ये चारों क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम देखें ये सारे फ्रैक्शंस जो ए में हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं। तो आइए, पहला फ्रैक्शन हमको यहाँ दिया है 1/2, दूसरा 2/4, तीसरा 3/6 और चौथा 4/8। क्या दिख रहा है यहाँ आपको, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, तो ये क्या बन गया 1/2, ये भी एक दूसरे के बराबर आ गया। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, तो ये भी क्या बन गया, कटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद 1/2 ही बन गया। अगर मैं 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करूं, 4 से डिवाइड करूं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मिला 1/2। कहने का मतलब ये जो अलग अलग फ्रैक्शंस मेरे को यहाँ ए सेक्शन में मिले हैं, इन चारों सेक्शंस में मैंने क्या किया, चारों फ्रैक्शंस को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे को सबका क्या मिला 1/2 के बराबर। जब सारे फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, यानी कि वो सारे फ्रैक्शंस क्या हैं, सेम ही है। दैट मीन्स फर्स्ट जो ए वाला पार्ट है उसके फ्रैक्शंस हो गए 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8, और सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं,
इक्वल है। तो यहाँ लिख देना यस द फ्रैक्शंस इन ए पार्ट ऑल आर इक्वल। अब देखते हैं बी पार्ट ये वाला, क्या इसमें भी यही कहानी है? तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए कितने सर्कल्स बने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सर्कल्स हैं 12। टोटल वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 शेडेड है। तो 4/12 क्या हो जाएगा, इन शेडेड सर्कल्स का ये, या फिर मैं कहूँ शेडेड पार्ट का रेशियो हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कितने हैं सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 है टोटल। और जिनमें से शेडेड कितने हैं, 3 शेडेड है। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 3/9। तो इनका फ्रैक्शन हो गया 3/9। नेक्स्ट देखिए यहाँ सर्कल्स 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सर्कल्स हैं। इनमें से कलर्ड कितने हैं, 1 और 2, तो 2 कलर्ड हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/6। नेक्स्ट देखिए यहाँ कितने सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स हैं। तो 3 सर्कल्स में से कलर्ड कितना है, 1, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/3। नेक्स्ट देखिए यहाँ कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 सर्कल्स हैं। इनमें से शेडेड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं शेडेड। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 6/15। अब हमको देखना है क्या ये बी सेक्शन में जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं सब बराबर हैं। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बता देती हूं मैं बी सेक्शन का भी। पहला है 4/12, दूसरा है 3/9, फिर है 2/6, फिर है 1/3 और फिर है 6/15। अब हम इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सबके सेम होंगे यानी कि ये सेम फ्रैक्शंस हैं, तो देखो 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, 1/3 आ रहा है। 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम्स 9, यहाँ भी 1/3 आ रहा है। 2 1 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 6, ये भी 1/3, ये तो 1/3 है ही। ये 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम्स 15, यहाँ 2/5 आ रहा है। कहने का मतलब ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है ये तो सब बराबर हैं, लेकिन पांचवा बराबर नहीं है क्योंकि एक फ्रैक्शन बराबर नहीं है। और यहाँ उन्होंने कहा था आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, क्या सब बराबर हैं? तो क्योंकि एक बराबर नहीं है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे फ्रैक्शन क्या है, बराबर है। इसीलिए बी में क्या हो जाएगा, दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। व्हाई? बिकॉज ये वाला इक्वल नहीं आ रहा है। समझ गए आप? तो पहले फ्रैक्शन में हमको सारे इक्विवेलेंट मिले, पर दूसरे में हमको 4 तो इक्वल मिले, 5वां नहीं मिला। इसलिए हमने क्या कहा कि सारे बराबर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे पूछे थे बराबर है या नहीं। क्लियर हो गया? तो ये था आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन क्या करना है आपको विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए, विजिट करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। सो कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।